आज के फैसले के बाद यानी अब पीटीआई को एक मजीद उम्मीद हो चली है, चूंकि अब ये मामला अपेरेंटली जिस तरह जो मैंने सारे सिनेरियोज बताया जिस तरह क्राइसिस की तरफ जा रहा है, तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब ये एक और बड़ा तेज़ धक्का लग गया है इलेक्शंस की तरफ, चूंकि अब पंजाब के सारे बहरान को कौन निपटेगा, कैसे निपटेगा, ये 25 अरकान डी सीट हो गए तो वहाँ री इलेक्शन होगा, सब कैसे होगा? देखिए बदामी साहब, ये हुकूमत जो बनी ये तो बनी अमेरिका की ईमा पे, और यहाँ पे ग़ुलामों को और जिन्होंने गद्दारी की इस मुल्क के साथ, गद्दार बने, घुटने टेके अमेरिका के साथ, उनको अमेरिका लाया। इमरान खान साहब को हटाना चाह रहा था, बात नहीं मान रहे थे, खारजा पॉलिसी अपनी आज़ाद रखना चाह रहे थे, फैसले खुद करना चाह रहे थे, तो ये तो बनी उनकी ईमा पर, ये तो अपनी उसमें नहीं आई। ये सारे इत्यादी रातों रात कैसे छोड़ के गए, ये कैसे प्यार बन गया जरदारी साहब और शहबाज शरीफ में, नवाज शरीफ में, ये सारी दुनिया ने देख लिया। इत्तेहादियों ने भी अमेरिका की गुलामी की। देखें कैसे नहीं की, आप सबके सामने है, किस वजह से गए हर एक को पता है इसका, और किसके प्रेशर से गए, किन्होंने इनको हैंडल किया, सबको पता है। इसके बाद ये जो लोटों की बुनियाद पर हुकूमत बनी, यहाँ पर भी सबसे पहले तो हमारे लोगों को जो है ना खरीदो फरोख्त शुरू की, मंडी बनाई इन्होंने, और करोड़ों रुपए में ज़मीर खरीदे लोगों के और लोटे बनाए। ये सबके सामने सिंध हाउस में किस तरह इनको रखा, किस तरह जो है वो एक जो अकलियती हमारे एमएनए थे उनको जो है किस तरह एक रेस्ट हाउस में रखा, ये सब ने देख लिया। उसके बाद जब ये लोटे, अब ये तो आर्टिकल ये 663A की तशरी जो आज की है और बताया है कि जो पार्टी का टिकट पे मैनिफेस्टो पे जो लेके आता है वोट और असेंबली का मेंबर बनता है, वो अपनी पार्टी के अलावा किसी को नहीं दे सकता है वोट, पार्टी के फैसले पर दे सकता है। तो ये जो पंजाब में जो हुआ है, ये जो कुकड़ी वजीर आला बना, बाप जो है वो यहाँ पे क्राइम मिनिस्टर बन गया है, बूट पॉलिशिया इसका बेटा वहाँ पे बनाया। सब ने देखा कि 25 लोग ज़मीर जिन्होंने बेचे, ये उसकी वजह से बना। हम तो कह रहे थे ये आईनी नहीं है, गैर आईनी वजीर आला है। आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से भी पता चल गया कि जो 25 लोग बड़े सीना फुला के लाहौर में खड़े हो रहे थे कि जी हमने बगावत की और हम बड़े असूल पसंद है, आज बता दिया उनको कि ये ज़मीर फरोश थे, ये मुनरिफ नहीं दे सकते, इनका वोट ही काउंट नहीं होगा। तो असल हैसियत होती है पार्टी की, उस नजरिए की, उस मैनिफेस्टो की, जिसकी वजह से आप असेंबली के मेंबर बनते हो। आप धोखा नहीं दे सकते अपनी आवाम को, जो आपको जिस मैनिफेस्टो और जिस पार्टी के निशान पे आप जीत के आते हो, आप आ जाओ जी बड़े, उसके अलावा पार्टी को छोड़ के आप दूसरी तरफ लाइन अपनाओ, अपने आप को बड़ा कहो कि मेरा ज़मीर जाग गया। सबको पता है कि वो डॉलर की खुशबू की वजह से कासिम सूरी साहब, लेकिन आपके पेट में दर्द हुआ, विफाक में तो ऐसा नहीं हुआ, तारीखी रोलिंग है। विफाक में तो किसी मुनरिफ रुकन ने वोट नहीं डाला और इत्तेहादियों को तो हर पाए, इत्तेहादी की मर्जी की बुनियाद तो रखी, सारी बुनियाद रखी सब उन्होंने। आज भी असेंबली में बैठे हुए हैं। हम सब ने, जब आपका लीडर कह रहा है कि असेंबली को हम तो जो है वो लात मार के आ गए, उस कौमी असेंबली की मेंबरशिप को, सब चीज़ों को छोड़ दिया है हमने। इस्तीफे मैंने मंजूर किए इस्तीफे, बाद में जनाब साहब जो रेंटल आपको आया है इस टाइम स्पीकर, वो कहते हैं कि नहीं जी अभी मैं इसको मंजूर। तुम कौन? मैंने मंजूर किया था जब मैं वहाँ पे एक्टिंग स्पीकर था, मंजूर कर लिए सारे इस्तीफे। बाद में इनकी कांपे टांग रही हैं, असेंबली के अंदर 10 आदमी बैठे नहीं हैं। क्राइम बूट पॉलिशिया जो है वो वजीर आजम बना हुआ है, स्पीच कर रहा है जी। यानी सर आपने बात की बता दें, यानी आप ये कह रहे हैं कि आईने और आपने कस्टोडियन ऑफ द हाउस रहे, यानी ज़ाहिर स्पीकर के मनसब पे भी आपने सर्व किया है जब वो असद कैसे साहब नहीं होते तो, और आपने बहुत अहम लीड किए, तो आप ज़ाहिर रूल से बड़ा वाकिफ होंगे। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत इस्तीफे के जो भी तकाजे हैं वो मैंने कासिम सूरी ने पूरे किए और इस वक्त कोई भी पीटीआई का रुकन पूरे किए, इस वक्त एमएनए नहीं है, हम साबिक एमएनए हो गए सारे। बिल्कुल साबिक, तो खुद साबिक है हम सारे। लात मार के आ गए, दोबारा गया ही नहीं मैं तो असेंबली की तरफ। ये मुझे बताएं, असेंबली में आते हैं हम कानून साजी करने, लोगों को डिलीवर करने। ये इसलिए नहीं आते कि 1 महीना हो गया हुकूमत बने में, इन्हें पता है नहीं, एक काबीना यहाँ पे है, एक वजीर आजम साहब जो चोर है, सजा याफ्ता है, जो बहाने से गया हुआ है बरतानिया, ये उसके पास जाते हैं, उसके बूट पॉलिश करते हैं, वो वहां से हुक्म जारी कर रहा है। ये इधर वजीर आजम बना हुआ है, वजीर खारजा आपका खजाना जो है वो वहां पे इसाकडार बना हुआ है, इधर मुफ्ता इस्माइल बना हुआ है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रही करना क्या है। इनके जो सबसे बड़े जो वो भी वजीर आजम रह चुके हैं, खाकान अब्बासी, वो कहता था जी पेट्रोल की कीमत को तो बढ़ाना चाहिए था। वो अभी जबान में कोई ताला लग गया, क्या हुआ है, डॉलर आ गए मुंह में, किस वजह से चुप हो? क्यों नहीं कहते अब के बढ़ाना चाहिए?
डीजल और पेट्रोल की अच्छा कीमतें। सर मैं जरा ठीक है मैं सारी सियासी ड्रामा है इनका। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। सियासी ड्रामा, सियासत, कुर्सी के चक्कर में इस्लाम के नारा लगा के इस्लामाबाद बैठ के वजारतें लेके सब खामोश हो गए। अब ये गैर आईनी असम्बली भी नहीं है, अब ये जो है वो सही वोटों से आई है, इसलिए कि अब ये जनाब साहब सारे इनको हुकूमत समझ सिर्फ लगे हाथ तो बता दें ये कासिम साहब, फिर मैं जरा अनवर मंसूर साहब से जरा एक लीगल ओपिनियन मिलूं, आता हूं दोबारा आपकी तरफ। लेकिन ये आपने कहा कि हमने लात औरत में रिपीटेडली कहा कि भाई हम साबिक हो गए, इस्तीफे मैंने मंजूर किए, सब खत्म। तो ये जो खबरें आई ये गलत है या ठीक है कि पीटीआई के मुस्ताफी अरकान असम्बली जो कह रहे हैं अपने आप को, उन्होंने जो है वो सैलरी वसूल की है लास्ट उसकी? सैलरी देखें ऑटोमेटिक इन्होंने भेजी है हमारे अकाउंट। जब आप नेशनल असम्बली के मेंबर बनते हो तो आपका डाटा जाता है, आपको नेशनल बैंक में जाना पड़ता है, आपको वहाँ पे अकाउंट खुलाना पड़ता है। हमने तो जब छोड़ दिया इन्होंने जबर अकाउंट के अंदर डायरेक्ट आप किसी के भी पैसे डाल सकते हो। अच्छा। कोई पैसा हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना हमें चाहिए ये पैसा। जब हम कह रहे हैं कि हमने असेंबली से इस्तीफा दे दिया, आपको आप जान के पैसे डाल रहे हो, किस लिए डाल रहे हो आप पैसे? मैंने खुद उन्हें कहा कि मेरे अकाउंट में ना डालो आप पैसे, नहीं चाहिए हमें ये पैसे। तो ये तो ठीक हो गया, जान के आप कहना चाह रहे हो, वरना हमने कोई ये पैसे नहीं लिए, ना हमें चाहिए। अभी मैं सबके सामने कह रहा हूं कि पैसे मत भेजो हमारे, बल्कि हम ये सोच रहे हैं कि किस लिए भेज रहे हो हमें पैसे, जब हम आ ही नहीं रहे हैं तुम्हारे पास, इजलास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं। सही है। तो यानी आप कह रहे हैं असेंबली से मामला खत्म हो गया, हमारा दूसरी असेंबली। ठीक है, अगर मैं इजाजत दें अनवर मंसूर साहब, जरा अब ये बहुत सारे लीगल सवालात हैं जो कि वो जहन में उठ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, रुक अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। आप सर मैं जरा आपसे बड़े कोई बुनियादी सवाल कर लेता हूँ आज के फैसले से मुतालिक। पहले तो बता दें इसको सर, यानी क्या कहा जाएगा, ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, अगर कनेक्ट कर पाए दोबारा देखिएगा, चलें जैसे ही कनेक्ट हो तो बताइएगा। बाद हम जरा देखते हैं कि इस पर कानूनी और आईनी माहिरीन क्या कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जिसका इतलाक होना ज़रूरी है, या सुप्रीम कोर्ट की एक राय है, या ये मामला अब कहाँ जाएगा और किस तरफ जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।